हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के हेड ऑफ इक्विटीज अजय त्यागी साहब। त्यागी साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। जरा समझाएं, सबसे पहले बाजार के डायरेक्शन पे बात करूं उससे पहले कच्चे तेल से शुरुआत करना चाहता हूं। टॉक ऑफ द टाउन भी है जुलाई का वायदा भले $114 के आसपास है, लेकिन जून 125 के आसपास डराने वाले लेवल है। रुपया लाइफ लो पर पहुंच गया। ये सिचुएशन कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, डराने वाली सिचुएशन जरूर है और कहीं ना कहीं जो यूएस की रणनीति है इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले वो केवल युद्ध से ईरान के ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे और अब एटलीस्ट हमारा मानना ये है कि वो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुद ब्लॉक करके ईरान के ऊपर एक दबाव डाल रहे हैं ताकि ईरान की जो है अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी चरमराए। उनकी जितनी भी ऑयल रिलेटेड शिपमेंट्स जा रही थी वो जानी बंद हो जाएं और इसी के चलते थोड़ा वेट एंड वॉच गेम खेला जा रहा है यूएस और ईरान के बीच में। और वही जो है हमारे ब्रेंट प्राइसेस के अंदर उसी वजह से एक अच्छा उछाल आया है। तो कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि अगर ये 2 से 3 महीने तक चल गया तो स्वाभाविक है कि क्रूड के दाम 170 180 भी पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं उसी चीज की झलक हमें पिछले 2-3 दिनों में दिखाई दी है, क्योंकि ब्लॉकेड जस का तस है। कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ पा रही है और इसी के चलते क्रूड प्राइसेस ज्यादा हैं। और रुपये में जो गिरावट है, देखिए, वो क्रूड से लिंक्ड है, क्योंकि हमारी क्रूड डिपेंडेंसी इंपोर्ट के जरिए बहुत ज्यादा है। और जैसे ही ये हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपए के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज एक्सपोर्ट्स तो उतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते जितनी जल्दी की क्रूड बिल बढ़ जाता है। और देयरफॉर करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर एक प्रभाव आएगा और जिसके चलते रुपए के ऊपर एक अच्छे खासी एक प्रभाव रहेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो रुपया और कच्चा तेल दोनों साथ साथ में अपना असर दिखाते हुए, तो क्या ऐसा समझा जाए कि जो कुछ अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से हमने देखी इस महीने में बाजार में, क्या उस तेजी पर भी ब्रेक लगने की संभावना है? आउटलुक कैसा है बाजार का? देखिए अनिल जी, हमारा ये मानना है कि बाजार अभी भी सस्ते नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि आज से 15-20 दिन पहले जब बाजार एक निचले स्तर पे थे तब भी वो सस्ते नहीं थे। और जरूर एक सेंटिमेंटल पुश जरूर देखा गया जब युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ। एक सेंटिमेंटल पुश ग्लोबली सारी मार्केट्स में देखा गया, भारतीय बाजारों में भी देखा गया। लेकिन अगर हम युद्ध को हटा भी दें और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगले महीने या 2 महीने में कुछ ना कुछ कंक्लूसिव युद्ध क्षेत्र पे हमें देखने को मिलेगा। युद्ध विराम एक देखने को मिलेगा। सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन होगा अगर बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन बाजारों की जो वैल्यूएशन है हमारे हिसाब से वही आगे का रुख तय करेगी, जहां तक कि हिंदुस्तान बाजारों की बात है। और वैल्यूएशन के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि वैल्यूएशन स्तरें अभी भी अपने एवरेज स्तरों से ऊपर हैं। तो हमारा तो यही आकलन है कि अगले 6 से 12 महीने हिंदुस्तान की बाजारें कंसोलिडेट करती रहेंगी। ये क्रम जारी रहेगा। कि थोड़ा सीमित दायरे में रहेगा कारोबार अगले 6 से 12 महीनों में। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग एक्शन है। लेकिन रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसी, ऑटो, रियल एस्टेट, क्या ये थोड़े दबाव में रहेंगे इस माहौल में, या फिर पैसा लगाने का अच्छा मौका है यहाँ पर? अनिल जी, जो इस वक्त हमारी भारतीय बाजार हैं वो एक स्टॉक पिकर्स मार्केट बन चुके हैं। तो हालांकि हम कंसोलिडेट करेंगे और कुछ समय, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वैल्यूएशंस को एक रीजनेबल लेवल पे आना पड़ेगा, खास करके मिड और स्मॉल कैप्स में। लेकिन आप ये मान के चलिए कि साइडवेज मार्केट में अगर आप सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे तो वहां पे आपको अपसाइड जरूर देखने को मिलेगी आने वाले साल या 2 साल में। तो बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अब बैंकिंग क्षेत्र के अंदर भी कुछ एक ऐसे बैंक्स हैं जो अंडर वैल्यूड हैं। मैं कहूंगा हर क्षेत्र के अंदर, कहीं ना मैं कहूंगा आईटी के अंदर भी, जहां पे इस वक्त बहुत ज्यादा एक नकारात्मक नकारात्मक सोच लोगों की बनी हुई है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज लोगों को देखने को मिलेंगी। तो स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा ये अगले एटलीस्ट साल भर के लिए। तो जी। बात है, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भाई कही भी। इसके अलावा
रिजल्ट सीजन पर एक बार राय लेना चाहता हूँ। इस बार जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप? उम्मीद के मुताबिक है, कमज़ोर या ज़्यादा मजबूत? अनिल जी, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ है। जो तिमाही नतीजे अब तक के आए हैं, उन्होंने ज़्यादा करके पॉज़िटिवली सरप्राइज़ किया है। और आपके चैनल पे मैं समझता हूँ बहुत विशेषज्ञों ने ये कहा होगा कि जीएसटी कट जो अक्टूबर के महीने में हुए थे, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आने वाले महीने में देखने को मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि 4th क्वार्टर के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में हमने जीएसटी का प्रभाव देखा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है कंजम्पशन के ऊपर। अब चिंता का विषय यही है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी और कभी ना कभी उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे भी आएगा, तो उसके चलते क्या कंजम्पशन वापस से कमजोर पड़ सकती है। जीएसटी अपने आप में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, बिकॉज ये जीएसटी का जो फायदा है हाउस होल्ड्स के लिए, वो एक एनुअल फायदा है। 20 से 22 बिलियन डॉलर की नेट सेविंग्स है इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए हर साल। तो अपने आप में एक रेकरिंग फायदा है, लेकिन हो सकता है कि अगले 3-4 महीने, क्योंकि क्रूड प्राइसेस इस वक्त ऐसे स्तर पे हैं कि सरकार को भी कहीं ना कहीं एक निर्णय लेना पड़ेगा कि वो कितना पास ऑन करे कंज्यूमर्स को। उसके चलते थोड़ा कंजम्पशन में नरमी देखी जा सकती है। बट ब्रॉड ट्रेंड, अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँ, ब्रॉड ट्रेंड क्वार्टर 4 के नतीजों का जो अब तक आए हैं वो यही है कि कंजम्पशन में एक इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है। जी। ये आपने अच्छी बात की कि जीएसटी की में जो कटौती हुई, उसका असर अब एफएमसीजी कंपनियों पर दिख भी रहा है। नतीजे काफ़ी मजबूत आते दिखे भी हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे थीम्स, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जिस पर आप काम कर रहे हैं कि एनर्जी को लेकर जो चिंताएं बनी कि कच्चे तेल पे हमारी जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए भारत में ही कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा इंपोर्ट बिल कम से कम हो सके, कुछ ऑल्टरनेट ढूंढे जाए? क्या ऐसी कोई थीम्स हो सकती है निवेश के लिहाज से? देखिए, थीम ज़रूर है अनिल जी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, रादर दैन फॉलोइंग थीम्स या सेक्टर्स, हम्म। इस वक़्त ज़रूरत है आपको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करने की। थीम्स बहुत हैं बाज़ारों में, लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत सारी थीम्स ऐसी भी हैं जिसके अंदर ज़रूर आप देख सकते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन उनकी वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्काउंट कर चुकी हैं, तो वैल्यूएशंस फेवरेबल नहीं है। ज़रूरत इस वक़्त ये है हमारे मानने में कि रादर दैन चेज़िंग थीम्स या नैरेटिव्स या कुछ एक सेक्टर, थोड़ा आप स्टॉक पिकिंग पे ध्यान दीजिए, और स्टॉक पिकिंग पे ध्यान दीजिए अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। वहाँ कहीं न कहीं ज़रूर आपको कुछ अच्छी कंपनीज़ और अच्छे बिज़नेसेस आपको ज़रूर नज़र आएँगे। जी। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। अजय त्यागी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय दी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते